तो जंजीरों से बंधा हुआ आया था, लेकिन आजाद होके जाने वाला। और जब तुम्हारी जिंदगी उसके हाथों में है तो वो महफूज है, वो सुरक्षित है। तुम्हारा भविष्य उसके हाथों में है और नर्क का कोई दुष्टात्मा तुमको छेड़ नहीं सकता। अगर तुमको खुदा से मुलाकात करनी है तो तुमको कुछ जंजीरों को तोड़ के बाहर निकलना होगा। पता नहीं सुबह से मुझे महसूस हो रहा है कि कुछ तो होने वाला है। पता नहीं क्या होने वाला है, पता नहीं कैसे होने वाला है, लेकिन इतना जरूर पता है कि कुछ तो होने वाला है। क्या कोई मेरे साथ है? क्या कोई मेरे साथ? मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि कोई तो यहां आया है अपनी किस्मत को बदल के जाने वाला, क्योंकि कुछ तो होने वाला है आज की शाम इस हॉल के अंदर। मैं नहीं जानता कैसे, मैं नहीं जानता किसके साथ, लेकिन कोई तो है यहां जो बोलो मेरे साथ, मेरे साथ। अपने पड़ोसी को हिला के बोलो मेरे साथ। कुछ तो होने वाला है तुम्हारे साथ। मैं नहीं जानता आज तक क्या हुआ है, मैं ये भी नहीं जानता आज के पहले क्या हुआ है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि आज क्या होने वाला। कोई तो जंजीरों से बंधा हुआ आया था, लेकिन आजाद होके जाने वाला है। कोई तो स्ट्रेचर पे लेट के आया था, लेकिन भाग के घर जाने वाला। कोई तो व्हील चेयर पे आया था, लेकिन दौड़ के वापस जाए। कोई तो मरा हुआ आया था, लेकिन जीवित होके वापस। किसी के तो सपने मर गए थे। आओ क्या मैदान में? अभी मैंने पूछा आओ क्या मैदान? किसी के तो सपने मर गए थे, किसी की तो आशाएं मर गई थी, किसी की तो उमंगें मर गई थी, और किसी का तो विश्वास मरने ही वाला था। लेकिन आज की शाम तुम्हारी जिंदगी का नया जन्म होने वाला है। क्या कोई मेरे साथ है? क्या कोई मेरे साथ? ओ, किसी के साथ तो कुछ तो होने। कोई 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 तो बोलो मेरे साथ, मेरे साथ, मेरे साथ। बोल 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 मेरे साथ, मेरे साथ। हालेलुया, हालेलुया। मैंने दो चीजें बोली थी, एक बोला बैठो और उसके बाद बोला चुपचाप। लेकिन चुपचाप वाला काम मेरे मिनिस्ट्री में होगा नहीं कभी। कितने से जानते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर जिंदा है, और अगर तुम्हारा खुदा जिंदा है तो तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है। कितने लोग ये जानते हैं कि तुम्हारा बादशाह राजाओं का राजा है? मैंने तुमको पहले भी बताया था कि वो राजाओं का राजा है। इसलिए किसी ने तो बोला साकिनाका का राजा है, और किसी ने तो बोला कुरला का राजा है, लेकिन मैं बताने आया हूं वो राजाओं का। उसके जैसा ना कोई था और ना कोई है और ना कोई होगा।
हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बैठ जाओ, मैं सिर्फ बातें कर रहा था तुमसे, तुम खामखा चिल्ला रहे हो, फिजूल की मस्ती हो रही, फिजूल मस्ती हो रही है। जाएंगे सीधे वचन में। मार्क का सुसमाचार 5वां अध्याय 21वां वाक्य है क्या कोई आज की शाम? और ये किसकी तस्वीर लगाई है तुम लोगों ने? मार्क का सुसमाचार 5वां अध्याय 21वां वाक्य। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठा हो गई। वह झील के किनारे ही था कि जायरस नामक आराधनालय का सरदारों में से एक उसके सामने आया और उसे देखकर उसके पांव में गिर गया। मैंने बोला अच्छे अच्छे को झुकना है, उसके साथ अच्छे अच्छों को झुकना है। उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की कि मेरी छोटी सी बेटी मरने वाली है, पर तू आकर उस पर हाथ रख, तू आकर उस पर हाथ रख के वो चंगी होकर जीवित रहे। कोई तो बोलो प्रभु मेरे परिवार पे हाथ रख, ताकि आपका परिवार जीवित रहे। मैं एक चीज तुमसे कहने आया हूं इस 2012 में। श्राप तुम्हारे घर का एड्रेस भूल गया है और बीमारी तुम्हारे घर का एड्रेस भूल गई है और डॉक्टरों के साथ तुम्हारा अपॉइंटमेंट कैंसिल हो चुका। आज के बाद तुम्हारे घर में दवाइयां नहीं, लेकिन प्रभु का आशीष रहेगा। है क्या कोई मेरे साथ? है क्या कोई यहां पे? उस पे हाथ रख के वो चंगी होकर जीवित रहे। तब वो उसके साथ चला। किसके साथ चला? किसके साथ चला? तब वो उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो गई, यहां तक के लोग उस पर गिरे पड़ रहे थे। इतनी भीड़ उसके पीछे थी। कहां जा रहा है वो? जायरस के घर पे। क्यों जा रहा है वो? उसकी बेटी बीमार है। लेकिन 25वें वाक्य में लिखा है, अचानक से एक स्त्री वहां पे थी जिसको 12 वर्ष से, कितने सालों से? 12 वर्षों से लहू बहने का रोग था। ब्लीडिंग प्रॉब्लम। और कुछ लोगों ने अपना दिमाग अभी बंद कर दिया। दिमाग इसलिए बंद कर दिया क्योंकि वो लोग वचन में ग्रेजुएट हो चुके हैं और उन लोग सोच रहे हैं कि ये वचन हमने बहुत बार सुना है, हमारे चर्च में सुना है, हमने यहां सुना है, वहां सुना है। आज सुन, पता चलेगा वचन क्या होता। 12 वर्षों से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया, बहुत डॉक्टरों के पास गई और अपना सब माल व्यर्थ करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ। डॉक्टरों के पास गई, अस्पतालों में गई, एक्सरे निकाले, ब्लड टेस्ट किया, लेकिन पैसा खर्चा हुआ, लेकिन फायदा एक पैसे का नहीं हुआ। परंतु फिर भी रोगी थी। वो यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई। कोई तो बोलो पीछे से आई। और उसके वस्त्र को उसने छू लिया। वस्त्र को छू लिया। यीशु को भी नहीं छुआ, सिर्फ उसके वस्त्रों में इतनी सामर्थ्य, क्योंकि वो अपने आप से कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी।
और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और अपनी देह में जान लिया कि वो बीमारी से अच्छी हो गई है। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा, मेरे वस्त्र को किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ी है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? हाँ, किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिससे कि काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती हुई और कांपती हुई गवाही देने के लिए आगे चली आई। और उसके बाद की कहानी ऐसी है, उसके बाद की कहानी ऐसी है जैसे वो औरत सामने आई अपनी साक्षी और गवाही देने के लिए। अचानक से जायरस के घर से कुछ लोग आए और उन लोगों ने कहा, अभी प्रभु को घर में बुलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी बेटी मर चुकी है। अब इनको बुलाने का कोई फायदा नहीं है। बेवकूफों को पता नहीं था कि वो लाश के अंदर जान भी फूंक सकता है। उनको सिर्फ ऐसा लगा कि वो रोगियों को ठीक कर सकता है। कुछ लोग अभी तक यही सोच रहे हैं कि प्रभु सिर्फ ठंडी बुखार ठीक कर सकता है, जरा सा जुकाम ठीक कर सकता है क्या कोई मेरे साथ? और वचन में लिखा है, पढ़ो पढ़ो, वचन में लिखा है, यीशु ने उनकी बातों को अनसुना किया। यीशु ने उनकी बातों को अनसुना किया। सब लोगों की बातें सुनने के लिए नहीं होती है। कुछ बेवकूफों की बातों को अगर तुम अनसुना करोगे तो ही तुम अपनी मंजिल पे पहुंच पाओगे। क्योंकि कुछ लोग हमेशा आएंगे और तुमको पूछेंगे, इतना बड़ा दर्शन पूरा कैसे होगा? तुमने इतने बड़े सपने देखे हैं और तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। तुम इतना बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हो, इतनी बड़ी मिनिस्ट्री बनाना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे जेब में चवन्नी नहीं है, ये कैसे होगा? लेकिन उसको बोल, मेरा प्रभु ऐसा है कि किसी के टिफिन में 5 रोटियां और 2 मछलियां और वो 5 रोटियां और 2 मछलियों को लेके सैंडविच बना करके इतना खाना खिला सकता है जितना कोई केटरिंग वाले को भी कम पड़ना चाहिए। तुम नहीं जानते मेरे खुदा को, इसलिए कुछ लोगों की बातों को अगर ना ही सुने तो अच्छा है। क्योंकि जब तुम उनके साथ अपना दर्शन बांटोगे वो समझ नहीं पाएंगे और बोलेंगे, ए गब्बस, तू गब्बस, तुझ्यासाठी नाही है गब्बस, तू गब्बस। उन लोगों के सामने भैरे की एक्टिंग करने का। हालेलुया। अगर कुछ सालों पहले अगर मैंने किसी बेवकूफों की बातें सुनी होती तो ये मिनिस्ट्री कभी बनी नहीं होती और तुम यहां मेरे सामने बैठे नहीं होते आज इस वचन को सुनते हुए। और यीशु वहां पे गया और उसकी मरी हुई बेटी को उसने जिंदा किया। बोला तालिता कूमी, इसका मतलब है बेटी उठ जा। उसने जिंदा किया। और आज के मेरे विषय का नाम है, तुम समझ नहीं पाओगे पहले, लेकिन जैसे मैं प्रचार में आगे बढ़ूंगा तुम समझ पाओगे मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूं। आज में मेरे विषय का नाम है बेनाम को एक नाम। तुम नहीं समझो, तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम्हारे नाम के आगे बड़े बड़े टाइटल है और तुम्हारे नाम को सब जानते हैं, लेकिन कोई तो है इस भीड़ में, इस महफिल में जो आज भी बेनाम है, जिसके नाम को कोई जानता नहीं है। और भीड़ में का एक चेहरा है, वो कहीं तो गुम है और गुमराह है। उस बेनाम को आज यीशु एक नाम देने आ रहा है। बेनाम को एक नाम। कोई तो बोलो प्रभु मुझे एक नाम दे दे। कुछ लोगों का नाम इतना बड़ा हो चुका है कि उनको यीशु नाम बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन तुम नहीं जानते मेरे खुदा को। मेरा खुदा एक बहुत बड़ा खुदा है।
वो बहुत बड़ा खुदा है। मैंने बोला अच्छा है, वो अपना जन्मदिन नहीं मनाता स्वर्ग में। मैंने पहले भी बोला अच्छा है, मेरा प्रभु स्वर्ग में जन्मदिन नहीं मनाता, क्योंकि अगर वो जन्मदिन मनाने लगे और केक के ऊपर के कैंडल फूकने लगे तो सूरज बुझ जाएगा। अच्छा है, वो आसमान की चादर झटके तो तारे नीचे गिर जाएंगे। तुम नहीं जानते। और मैंने तुमसे यह भी कहा, कभी कभी वो तारों को और चांद और सूरज को लेके कैरम बोर्ड खेलता है स्वर्ग में। और तुम पूछते हो तारे गिरते कैसे? वो तो प्रभु ने शॉट मारा था। है क्या कोई मेरे से? तुम नहीं जानते मेरे खुदा को। हाँ, है क्या कोई? है क्या? उसके पलक झपकते ही आंधी थम जाती है, उसके कदमों के आहट से तूफान उसके सामने शांत हो जाता है। इसलिए तुम नहीं जानते, जब यीशु उस नाव में सोया था, तब तक तो आंधियां और ऐसे लहरें उड़ रही थी, बहुत उड़ रही थी। लेकिन जैसे यीशु उठा और उसने बोला चुप, लहरें उसके सामने नमन करने लगी। तुम नहीं जानते मेरे खुदा को, तुम नहीं जानते मेरे परमेश्वर को। वो अकेला था, वो अकेला खुदा है। मैंने बोला तुमको जरूरत पड़ती है वोटिंग की, उसको वोटिंग करके किसी ने खुदा नहीं बनाया। और 5 साल में खुदा की सरकार बदली नहीं होती। तुम्हारे घर में नहीं आया था वो हाथ जोड़ के मुझे मतदान दो। उसने अपने बैनर भी नहीं लगाए और कटआउट्स भी नहीं लगाए थे, ऐसे पोज मार के या ऐसे पोज मार के नहीं लगाए रे, नहीं लगाए। तुम वोटिंग करो या ना करो, वो खुदा बना रहेगा, क्योंकि उसकी कुर्सी पे सिर्फ वो ही बैठ सकता। उसकी कुर्सी पे सिर्फ वो ही बैठ सकता और उसके अलावा किसी और के लिए जगह नहीं है उसकी कुर्सी। और अगर तुम ये बात समझ जाओ तो तुम्हारे 99% परेशानियों का हल हो जाएगा। अगर तुम इतनी सी बात समझ जाओ। कुछ दिन से मैं परेशान था और परमेश्वर ने मुझे एक बात बोली। पता है आज कि मैं एकदम ठंडा हो गया और मुझे मजा आने लगा। पता है प्रभु ने क्या बोला? अबे तू गॉड नहीं है, मैं गॉड हूं। हम में से कुछ लोग अभी तक बैठ के ये सोच रहे हैं कि खुदा तुम हो और संसार चलाने का पूरा जिम्मेदारी तुमको दिया गया है, इसलिए तुम ऐसे घूमते हो मार्केट में। काय झालं नाही? आता युरोपमध्ये पाऊस द्यायचा आहे मला, ऑस्ट्रेलियामध्ये स्नो टाकायचा आहे, मी देव आहे ना। पूरे पृथ्वी का कॉन्ट्रैक्ट लेके घूम रहे हैं कुछ बेवकूफ लोग। इसलिए उनको पूछो कैसे हो, पूरी दास्तान सुनाने बैठ जाएंगे। अचानक से तुमको कोई काम याद आएगा, मौसी ये तो हमें राहु दिया, भारी पड़ गया इसको पूछ के मौसी कैसे आए, बोलूंगा को बोला। इसलिए सब लोगों को नहीं पूछना कैसे हो, क्योंकि कुछ लोग इस सवाल को सीरियसली ले लेते। वो लोग वाकई में सोचते हैं कि तुमको सच में जानना है कि वो लोग कैसे। और तुम क्यों पूछते हो कैसे हो आंटी और कैसे हो अंकल? क्योंकि तुमको बचपन से सिखा है कैसे हो, और उनका जवाब सुनने के लिए तुम वेट भी नहीं करते हो। कैसे हो आंटी, कैसे हो अंकल, मेरा बस आ रहा है। और ऐसा ही करो, क्योंकि अगर तुम एक एक की दास्तान सुनने बैठ जाओगे तुम्हें सलाइन लगा के ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा। फिर अस्पताल में तुम नजर आओगे चार्जिंग पे लगाया हुआ मोबाइल की तरह। तुम नहीं जानते मेरे खुदा को, वो बहुत बड़ा है। और जब उसने बोला मैं खुदा हूं तू नहीं है, मुझे अचानक से टेंशन से रिलैक्सेशन मिला। और मुझे यह समझ में आया कि चिंता करना मतलब इस संसार का सबसे बड़ा पाप है। When you worry, जब तुम चिंता करते हो किसी बात पे, इस संसार में इससे बड़ा पाप नहीं है। क्योंकि जब तुम चिंता करते हो तुम परमेश्वर का अपमान करते हो और उसको बोलते हो
तू काय का प्रभु है? तुझे तो पृथ्वी चलाने नहीं आती, तू मेरे जीवन के लिए कुछ योजना नहीं बनाया, तब तू काय का प्रभु है? कैंसल, आज के बाद तुझे वोटिंग नहीं देंगे। अब तुम परमेश्वर को ये बोल रहे हो, उसका अपमान कर रहे हो। इसलिए परमेश्वर ने Psalm 46 वर्स 10 में लिखा है, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। शांत रहो, ठंडे बैठो और इतना समझो कि मैं खुदा हूं, तू नहीं है। तो इस संसार को चलाने का जिम्मा मेरे कंधे पे है, खुदा कहता है, और उसके कंधे इतने मजबूत है, वो सारी पृथ्वी का वजन उठा सकता है। तुम नहीं जानते मेरे खुदा को। नदियां उसकी आज्ञा के बगैर बहती नहीं है, और हर सुबह पंछियां उसकी स्तुति गाते हैं। अगर तुम उसकी स्तुति नहीं गाओगे तो क्या हुआ? उसने कहा, पत्थर मेरी स्तुति गा उठेंगे। अगर तुम उसको सलाम दुआ नहीं दोगे तो क्या हुआ? हर सुबह सूरज उगता है उसको सलाम करने के लिए। ये मेरे खुदा की बात हो रही है। मैं नहीं जानता तुम कैसे खुदाओं की पूजा करते हो, लेकिन मैं अपने खुदा के बारे में बता रहा हूं। उसकी न कोई शुरुआत थी और न कोई अंत रहेगा। उसको कोई मार नहीं पाया, उसकी जान कोई ले नहीं पाया। इसलिए वचन में लिखा, यीशु ने अपनी जान दी, क्योंकि कोई ले नहीं पाया, उसने बच्चा समझ के दे दिया। नहीं, ये मेरे खुदा की बात हो रही है, और अभी उसको मौत मार नहीं सकती, क्योंकि एक व्यक्ति की दो मृत्यु हो नहीं सकती। वो मौत पे विजय पाके आया हुआ है। ये मेरे खुदा की बात हो रही है, ये मेरे खुदा की बात हो रही है। जब वो चलता है और समुंदर सामने है और उसको रास्ता बनाना है और वैसे फूंक मारता है तो लाल समुंदर दो भाग होता है और बीच से सूखा रास्ता निकलता है। ये मेरे खुदा की बात हो रही है। मैं नहीं जानता तुम्हारे सामने कितनी कठिन परिस्थिति है, लेकिन मेरा खुदा इसे फूंक मार देना तो बीच क्या हो रहा है? इस बहन के घुटने में दर्द। बहुत स्माइलिंग फेस है, बहुत स्माइलिंग फेस है। ऐसे हंसते हो आप घर में? ऐसे हंसते हो जब घर में पानी नहीं आता तभी भी? जब नल में पानी नहीं आता ऐसा स्माइल निकलता है क्या? आणि पूर्ण बदन दुखायचं आणि रोज औषध घ्यायचे, रोज औषध गोळे घालल्याशिवाय झोपच लागत नाही. आज काय झालं? बदर येतात ना वाकोल्याला, परातनात येते ना तर परातण्याला कोण येतो? परातण्याला वाकोल्याला हा दीपक बदर येते. बोला बोला. त्यांच्यात परातनाला येते तर पासून काही दुखत नाही, काही दुखत नाही. दुखत होते तर त्याला पण आराम पडलाय. गेला संपूर्ण रीतीने प्रभूने स्पर्श केला तुम्हाला. कोणी बरा केला तुम्हाला? येशू प्रभूने. येशूने. हात वर करा. येशू तुझ्या मुलाला स्पर्श कर. यस. 8 दिन से इस बहन के सर में काफी भारी भारी हो रहा था. कितने दिन से? 8 दिन से. 8 दिन से. और चमक भर गई थी सर में. तो मेरी प्रार्थना के द्वारा पूरी तरह से निकल गया है. आउट हो गया है? हाँ, पूरा तरफ से निकल गया है. कहाँ से आए हो आप? तुंगा गांव से आए हो. प्रभु इन्हें स्पर्श कर दे. आज के बाद ये बीमारी कभी वापस ना आए और पूरी तरह से आजादी इनको मिले. इनके शरीर में, इनके मन में आजादी दे दे. फायर फायर फायर. इसका इस भाई को है ना गर्दन में और पैर में दर्द दे रहा था, पर परमेश्वर ने इन्हें आज चंगाई दी. क्या हो रहा था? कभी से हो रहा था ये चीज? अभी जब मैं यहाँ आया था ना तो प्रवचन चालू हो गया, तभी मान दर्द कर रहा था, घुमाने नहीं आता था घर. अभी पूरी तरह से अच्छा लग रहा और पैर भी दर्द कर रहा था. जब अभी कूद रहा था तभी पूरी तरह से अच्छा निकल गया. पूरी तरह से प्रभु का स्पर्श मिला है. लो उसका स्पर्श और उसकी आजादी. आज 4-5 दिन से इस भाई के दाएं सिर के पीछे और आंख में काफी दर्द होता था. वो कह रहे थे प्रार्थना के द्वारा पूरी तरह से निकल गए थे. प्रभु का धन्यवाद. कितने दिन से था ये? 4-5 दिन से मैं बहुत दर्द था. आने का मन भी नहीं कर रहा था इधर. प्रभु की कृपा है कि मैं आ गया हूँ. आयम चला. हालेलुया. प्रभु के दर पे जो भी आएगा कभी खाली हाथ वापस गया, कभी गया खाली हाथ वापस, कभी नहीं आना आता. एकदम चंगा हो गया. आ गया. प्रभु और स्पर्श करे आपको, और आशीष दे आपको, और पूरी रीति से स्पर्श करे, सर से लेके पाँव.
1 साल से इस बहन के सिर में और पेट में दर्द था, पेट में दर्द था। और ये कह रही कि मेरे बाजू राइट साइड और क्या हुआ? और ये कह रही थी कि मेरे मम्मी पापा है, उनका झगड़ा होता था, अभी वो झगड़ा नहीं होता है। मिट गया है झगड़ा। आप कब से आते हैं हमारे सभाओं में? 2 अठौड़ा हो गया मैं आती हूँ। 2 अठौड़ा हो गया है आप आते हैं? अच्छा। कहाँ से आते? 2 अठौड़ा से? वाकोला से। वाकोला से आते हैं। आइए आगे आइए। प्रभु तेरे बच्चे को स्पर्श दे दे, तेरी मुक्ति, तेरा ताकत और तेरा सामर्थ्य उस पे आने दे परमेश्वर। इज़राइल का खुदा, और जब तुम्हारी जिंदगी उसके हाथों में है तो वो महफूज है, वो सुरक्षित है। तुम्हारा भविष्य उसके हाथों में है और नर्क का कोई दुष्ट आत्मा तुमको छेड़ नहीं सकता। और अगर नर्क के किसी दुष्ट आत्मा ने तुमको छेड़ने की कोशिश की, उसको बोलना चाहिए मैं नहीं जानता तुम्हारे सामने कितनी कठिन परिस्थिति है, लेकिन मेरा खुदा इसे फूंक मार देना तो बीच से एक रास्ता निकल आएगा। तो मुझे ये समझ में आया कि चिंता करना मतलब इस संसार का सबसे बड़ा पाप है। इसे चुटकी बजा के, ऐसे चुटकी बजा के तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। एक फोन कॉल आएगा तुम्हारी किस्मत बदलने के लिए। एक फोन कॉल में ऐसे ऑफर आएंगे, दरवाजे की 1 घंटी बजेगी और एक ईमेल तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। तो तुम जो वहां बैठ के सोचो बस इतना ही था प्रभु के राज में, अब सब खत्म हो गया। अरे बेवकूफ, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।